जब घर के अंदर सफाई शुरू होती है तो बाहर बैठे दुश्मनों का डर से बुरा हाल हो जाता है। आज यही हो रहा है कश्मीर में। भारत ने एक तरफ कश्मीर में गद्दारों की धरपकड़ तेज कर दी है तो दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान बिलबिला उठा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की और अब नतीजा ये है कि पाकिस्तान की सेना बौखलाहट में एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। लेकिन जवाब में भारत ने भी क्या मुंहतोड़ कार्रवाई की है, आइए विस्तार से समझते हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने राज्य में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। अब सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि उनको पालने पोसने वाले गद्दारों को भी निशाने पर लिया गया है। कई इलाकों से खबरें आई हैं कि आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया, नेटवर्क ध्वस्त किया गया। जिन घरों से कभी आतंकियों को रसद मिलती थी, आज वहां भारतीय तिरंगा फहरा रहा है। यह कार्रवाई पाकिस्तान के लिए किसी करारे थप्पड़ से कम नहीं है, क्योंकि कश्मीर में उसके पालतू मोहरे अब एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अब एलओसी पर बौखलाकर अपनी नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। 24 अप्रैल से लगातार पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर कई सेक्टरों में बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी है। तुतमारी गली, रामपुर सेक्टर, केरन सेक्टर जैसे इलाकों में पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में छोटे हथियारों से फायरिंग की। 26-27 अप्रैल की रात भी पाकिस्तान की चौकियों से सीज फायर उल्लंघन हुआ, लेकिन इस बार भारतीय सेना ने भी नियम बदल दिए। अब संयम शब्द को किनारे रखकर सीधे चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। हर गोली का जवाब गोली से, हर उकसावे का जवाब धुआंधार फायरिंग से दिया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों को टारगेटेड फायर से रगड़ दिया। छोटे हथियारों से लेकर ऑटोमेटिक मशीन गन तक भारत ने जवाब में पूरी ताकत झोंक दी। पाकिस्तानी पोस्ट्स पर भारी नुकसान की खबरें भी हैं, हालांकि पाकिस्तान इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सेना की रणनीति अब बिल्कुल साफ है कि जहां से गोली चलेगी वहीं से धुआं उठेगा। सीमाओं की हिफाजत में अब भारत कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे रात हो या दिन, भारतीय जवान हर वक्त तैयार हैं जवाब देने के लिए। पाकिस्तान एक तरफ खुद को शांति का पुजारी बताने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ एलओसी पर गोलीबारी कराता है। लेकिन अब उसकी ये दोहरी नीति पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। पहलगाम जैसे आतंकी हमलों में उसका हाथ साफ दिखता है और फिर एलओसी पर फायरिंग कर वह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है, न तो आतंकी बचेंगे न उनके आका। जिस तरह कश्मीर में गद्दारों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसी तरह एलओसी पर भी आतंक और दुस्साहस का जवाब धधकती गोलियों से दिया जा रहा है। एलओसी पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। रात भर पेट्रोलिंग, चौकियों पर निगरानी और फायरिंग पोजीशन में तैनाती, सब कुछ चुस्त और दुरुस्त है। सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं, अब भारतीय सेना प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए भी तैयार है। कश्मीर में शांति चाहने वाले लोग भारतीय सेना की इस आक्रामक नीति से राहत महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान को साफ संदेश मिल चुका है कि जो करेगा वार, उसे मिलेगा करारा प्रहार। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर पाकिस्तान एलओसी पर फायरिंग बढ़ाता है तो भारत भी आगे बढ़कर जवाब देगा। जरूरत पड़ी तो टारगेटेड स्ट्राइक से पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करने में भी भारत संकोच नहीं करेगा। वहीं कश्मीर में भी आतंकवाद के आखिरी अवशेषों का खात्मा तय है। आने वाले हफ्तों में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑन ऑपरेशंस, रेड्स और इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गद्दारों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, न कश्मीर में न भारत में। तो सुन लो पाकिस्तान, भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत हर हमले का जवाब दुगनी ताकत से देता है। कश्मीर में गद्दारों का सफाया हो रहा है और एलओसी पर तुम्हारी चौकियां ध्वस्त की जा रही है। भारत अब न चेतावनी देगा, न मौका, सिर्फ कार्रवाई करेगा। जय हिंद।